हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दूसरा सामान्य ज्ञान यानी जीके को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है 90 दिन का सिलेबस में जो है आज हम लोग 8वें दिन पढ़ेंगे, ठीक है। और 8वें दिन में जो हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, भूगोल यानी इसका भूगोल में जो है 5 में दिया स्थल मंडल, और स्थल मंडल में ही जो है स्थल मंडल से लेकर जो है ज्वालामुखी तक पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। और पॉलिटी में यानी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो है भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ेंगे। और फिजिक्स में जो है पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। और विविध में जो है 7 में दिया है राष्ट्रीय चिन्ह यानी विभिन्न देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। और 7, 8, 9 और 10, और 10 में है मानचित्र की रेखाएं। यहाँ तक हम लोग 7 से लेकर जो है 10 तक पूरा पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं उसका प्ले लिस्ट बना है, और यह 90 दिनों का सिलेबस बना है। थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज आप पढ़ते हैं तो आप लेसन पर पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डे 8 यानी 8वें दिन को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इतिहास में हम लोग को जो सबसे पहले पढ़ना है तो बौद्ध धर्म। क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन थे? वो बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध, ठीक है। इन्हें एशिया का जो है ज्योति पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है महात्मा बुद्ध, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, ठीक है। इनके पिता जो है सुधोधन शाक गण के मुखिया थे। इनके पिता महात्मा बुद्ध थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद ये उनकी माता जो है माया देवी, उनकी माता का नाम था माया देवी की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन जो है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था महात्मा, ठीक है। और ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो है बौद्ध धर्म के प्रतीक देख सकते हैं। यह सब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके जन्म का जो प्रतीक है कमल एवं सांड है, ठीक है। इस तरह से यानी कमल की तरह खिले हुए आए, सांड की तरह यानी मोटा कह सकते हैं, स्वस्थ, ठीक है। इस तरह से जोड़ के इसको याद कर सकते हैं। तो गृह त्याग घोड़ा यानी घोड़ा पर चढ़कर चले गए, गृह त्याग यानी छोड़कर चले गए तो घोड़ा पर चढ़कर चले गए, इस तरह से याद करिए, ठीक है। ज्ञान ज्ञान इनको शांति से जो है पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो उनको यानी ज्ञान का प्रतीक माना जाता है पीपल। बोधि वृक्ष जो गाया गया है, ठीक है। प्रथम जो है उद्देश्य जो है चक्र के नाम से यानी चक्र प्रतीक है, ठीक है। और निर्माण जो मृत्यु हुई थी उसका जो प्रतीक है पद चिन्ह है, ठीक है। मृत्यु जो है स्तूप है, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह जो क्या है स्तूप है, ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में जो है यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। सिद्धार्थ जब जो है कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने जो है 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं जो है एक सन्यासी, 4 जो है दृश्यों को देखा उन्होंने। सांसारिक समस्याओं से जो है व्यथित होकर सिद्धार्थ ने जो है 29 वर्ष की अवस्था में जो है गृह त्याग किया। महावीर 30 वर्ष में और यह 29 वर्ष में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गृह त्याग करने के बाद जो है सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने जो है वैशाली के जो है अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। सांख्य दर्शन जिसे प्रतिपादक करके कपिल थे, ठीक है, उनसे इन्होंने जो है शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम जो है सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे जिससे उन्होंने जो है शून्य का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के जो है रुद्र क्राम पुत्र से जो है शिक्षा ग्रहण की, जिससे जो है उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन का, शून्य का, और आपके रुद्र क्राम पुत्र से जो है उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। उरुबेला में सिद्धार्थ को जो है यानी कौंडिन, वापा, भादिया, महानामा एवं जो है असागी नामक 5 जो है साधक मिले। कहाँ मिले? उरुबेला में आपके, ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात
निरंजना नदी, जिसका नया नाम आपको फल्गु है, नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, बोध गया बिहार में है। ठीक है, बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उद्देश्य सारनाथ यानी ऋषि पतनम में दिया था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उद्देश्य आपको सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, बुद्ध ने अपना उपदेश जो है जन साधारण की भाषा पाली में दी। इन्होंने पाली में दिया था और महावीर प्रकृति में दिए। ठीक है, तो बुद्ध ने जो अपने उद्देश्य कोसल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उद्देश्य कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती, सर्वाधिक उद्देश्य उन्होंने कहा दिया था? श्रावस्ती में दिया। ठीक है, इनके प्रमुख अनुयायी शासक आपको बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। उदयन जैन धर्म से भी संबंधित थे आपके। ठीक है, बुद्ध की जो है मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में जो 483 ईसा पूर्व जो कुशी नारा यानी देवरिया उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चूंद द्वारा जो है अर्पित भोजन करने के बाद हो, जिससे बौद्ध धर्म में जो है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, मल्लों ने जो है अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का जो है अंत्येष्टि संस्कार किया। ठीक है, एक अनुसूति के अनुसार जो है मृत्यु के बाद बुद्ध के जो है शरीर के अवशेषों को जो है 8 भागों में बांटकर उन पर जो है 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, एक अनुसूति के अनुसार माना जाता है। ठीक है, बुद्ध के जन्म में मृत्यु की तिथि को जो है चीनी परंपरा के जो है कैंटोन अभिलेख के आधार पर जो है निश्चित किया गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जो विशद ज्ञान आपके त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और विधम पिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक जो है आपके त्रिपिटक में कौन कौन है? विनय पिटक, सूत्र पिटक और विधम पिटक। इससे जो है बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तीनों पिटकों की जो है भाषा पाली है। क्या है? पाली। थेरवाद मत की जो है पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। उसके बाद जो है सूत्र पिटक में जो है बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को जो है संवाद के रूप में संकलित किया। विनय पिटक में जो है संघ के भिक्षु भिक्षुणी के लिए जो है बनाए गए नियमों का संग्रह विनय में। ठीक है, और इसमें जो है संघ के अनुशासन के जो है तोड़ने पर किए जाने वाले जो है प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है विनय पिटक। और विधम पिटक में जो है सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के जो है व्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के जो है सारांश का जो कड़ी का जो है समावेश किया गया। ठीक है, पाली पे जो है त्रिपिटकों को जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक गामनी की जो है देख रेख में जो है पहली बार लिपिबद्ध किया गया। ठीक है, सूत्र पिटक के जो है 5 निकाय है, दीप, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्म से जुड़ी जो है जातक कथाएं खुद्दक के जो है निकाय 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में जो है धम्म पद यानी नैतिक उद्देश्यों का जो है पदात्मक संकलन है। थेर गाथा यानी बौद्ध भिक्षुकों की गीत होती है, और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की जो है गीत है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः जो है अनीश्वरवादी है। क्या है? अनीश्वरवादी है। ठीक है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, आत्मा की परिकल्पना इसमें नहीं है। बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म की मान्यता है, इसमें किसकी मान्यता है? पुनर्जन्म की। ठीक है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की जो है अवस्था को ही बुद्ध ने जो है निर्वाण कहा। विश्व दुखों से भरा है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने जो है उपनिषद से लिया। ठीक है, बुद्ध के अनुयायी जो है 2 भागों में विभाजित किया। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें जो है भिक्षुक कहा गया। एक थे उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। ठीक है, बौद्ध संघ में जो सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में जो प्रविष्टि होने को जो है उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रथ आपके बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म और संघ 3 बौद्ध धर्म के 3 रथ। ठीक है, तो बौद्ध सभाएं देख सकते हैं, 4 बौद्ध सभाएं हैं। पहली बौद्ध सभा यानी प्रथम बौद्ध संघ यानी जो हुई आपके 483 ईसा
ईस्वी में आपका, ठीक है। ईसा पूर्व है आपका, यानी 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति ये आपके राजगिरी में हुई। इसके अध्यक्ष आपके महाकश्यप थे। यह शासन काल था आपके अजातशत्रु का, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई आपके 383 ईसा पूर्व, ठीक है, वैशाली में। साबाकामी इसके जो है अध्यक्ष थे। कालाशोक इसके शासन काल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई पाटलिपुत्र में। मोगली पुत्र 30 इसके जो है अध्यक्ष थे, अशोक के शासन काल में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी में हुई कुंडलवन में हुई आपके, ठीक है। जम्मू कश्मीर में वसुमित्र और अश्वमेध इसके अध्यक्ष थे। और कनिष्क जो है इसके शासन काल में होती चौथे बौद्ध संगीति। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म दो भागों में यान और महायान में विभाजित हो गया। चौथी बौद्ध संगीति जो आपका कुंडलवन है, कुंडलवन यानी वसुमित्र के अध्यक्ष था। इसमें जो है बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म जो है महायान संप्रदाय का आदर्श जो है बोधिसत्व है। बोधिसत्व जो है दूसरे के कल्याण को जो है प्राथमिकता देते हुए जो है अपने निर्माण में विलंब करते हैं आपके, ठीक है। महायान। हीनयान का आदर्श जो है अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति जो है साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें जो है अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले जो बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया। बौद्धों का जो सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही यह दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। देख लीजिए, काफी इम्पोर्टेंट। बुद्ध ने जो सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य शर्तों का जो उद्देश्य दिया। ये दे रहे हैं आपके दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामनी प्रतिपदा, ये 4 आपके जो है आर्य शर्त का उद्देश्य दिया था महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग की बात करी, ठीक है। ये साधक आपके सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। ये 7 यानी 8 जो अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी, यानी सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। बुद्ध के अनुसार जो अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत जो मनुष्य की भौत तृष्णा जो है नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। निर्वाण में जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का जो है बुझना, जीवन मरण चक्र से जो है मुक्त हो जाना। बुद्ध ने जो है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। अहिंसा, सत, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर जो है नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और जो है नृत्य गान आदि से जो है दूर रहना। जैसे आपके 10 जो है आपके महात्मा बुद्ध ने बताए हैं, आपके 10 शील पर बल दिए। गृहस्थों के लिए जो केवल 5 शील तथा जो है भिक्षुओं के लिए जो है 200 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है समानता याद इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का जो है अवतार मनुष्य रूप में भी जो है हो सकता है तथा जो पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में जो पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने जो है शाक्य मुनि के रूप में जो है अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके जो है उपरांत मैत्रेय तथा जो अन्य अनाम बुद्ध अभी जो है अवतरित होने शेष है आपको, ठीक है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार जो है पदम संभव यानी गुरु रिनपांच ने जो किया। इनका संबंध जो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति जो है हिमाचल प्रदेश की रेवाड़ सर झील में है आपका, ठीक है। भारत में जो उपासना की जाने वाली जो है प्रथम मूर्ति संभव बुद्ध की थी आपकी, ठीक है।
उसके बाद भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ देख सकते हैं कौन कौन से मठ हैं आपके। टाबो मठ, टाबो गांव में है आपका। नाम ज्ञान मठ, ज्ञान नाम जो है ज्ञान मठ आपके धर्मशिला यानी राजस्थान में। हेमिस मठ आपके लद्दाख में। ठीक से मठ आपके लद्दाख में है, ठीक है। सासुर मठ आपके लाहौल स्पीति में है, ठीक है। मिंद्राली मठ आपके देहरादून में, ठीक है। रूमटेक मठ आपके गंगटोन सिक्किम में है। तवांग मठ आपके कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश। नाम ड्रालिंग मठ आपके मैसूर में। बोधिमांडा मठ आपके बोध गया में है, ठीक है। यानी बोध गया पे कहाँ है, बिहार में। इस तरह से देख सकते हैं यानी आपके धर्मशाला आपके हिमाचल में है। लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख आपके जम्मू कश्मीर और लाहौल स्पीति आपके हिमाचल में। देहरादून उत्तराखंड में, गौतम सिक्किम अरुणाचल, अरुणाचल में मैसूर कर्नाटक और बोध गया बिहार में आपका, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ तक इतिहास में पढ़ना था। आगे जो है स्थल मंडल है, यानी विश्व भूगोल में जो हम लोग को स्थल मंडल पढ़ना है, तो स्थल मंडल में है ज्वालामुखी, ठीक है। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है जिस पर जो है महाद्वीप एवं महासागर स्थित है, स्थल मंडल कहलाती है। यानी जिस पर जो है महाद्वीप एवं जो है महासागर स्थित है वो आपको स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल जो है 29% भाग पर जो है स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात यानी 3:7 है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का जो है 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध का जो है 81% क्षेत्र में जल का समावेश है। यानी उत्तरी में 61, दक्षिणी में 81 जल ही है प्रतिशत। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई जो है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई आपके 8,850 मीटर, 8,850, ठीक है। और अधिकतम गहराई आपकी मेरियाना गहराई, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई जो अधिकतम गहराई लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। स्थल मंडल जो महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी यानी 40 किलोमीटर और जो महासागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पतली यानी 12 से 20 किलोमीटर। चट्टान, उसके बाद आपका चट्टान है रॉक, ठीक है। पृथ्वी की सतह के जो है कठोर भाग चट्टान कहते हैं। ये पृथ्वी की जो है बाहरी परत की संरचना की जो है मजबूती उत्पत्ति के आधार पर यह जो है 3 प्रकार की चट्टान, कितने प्रकार की, 3। अग्नेय चट्टान, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अग्नेय चट्टान यह मैग्मा या जो है लावा के जमने से बनती, मैग्मा या लावा के जमने से बनती है अग्नेय चट्टान, जैसे गिरेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेवो, इस सब आपके अग्नेय चट्टान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अग्नेय चट्टान जो स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जो है जीवाश्म रहित होती है। अग्नेय चट्टान जो होती है स्थूल परत रहित कठोर संघनन एवं जो है जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह जो है बहुत ही संपन्न चट्टान है अग्नेय चट्टान, ठीक है। इसमें जो है चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा जो है प्लेटिनम पाए जाते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपके अग्नि में पाए जाते हैं। बेसाल्ट में जो है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण आपके बेसाल्ट से होती है, ठीक है। कपास के लिए काली मिट्टी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। पैगमा टाइट कोडरमा यानी झारखंड में पाए जाने वाला जो अवरत्नीय शैलों से मिलता है। उसके बाद आपके जो है अग्नि चट्टानी पिंड मैग्मा के जो ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से जो है विभिन्न प्रकार के अग्नि चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका जो है नामकरण इनके जो है आकार, रूप, स्थिति तथा जो है आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड जो है अंतर्वेदी अग्नि चट्टान से बनती है। देख सकते हैं अग्नि चट्टान का जो रूपांतरित यानी रूपांतरित कार्यांतरित अग्नि का जो है कार्यांतरित रूप नीस है। साइनाइट का जो साइनाइट नीस है। ग्रेवो का जो है सरपेंटाइन है आपका। बेसाल्ट का आपके शिस्ट है। बिटुमिनस कोयला का आपके ग्रेफाइट है, ठीक है। बैथोली, उसके बाद क्या है बैथोली। बैथोली के जो है यह सबसे बड़ा अग्नि चट्टान बैथोली का जो अंतर्वेदी चट्टानों से जो है बनता है। यह एक जो है पतालीय पिंड है। यह एक जो है बड़े गुंबज के आकार का
बैथुल जल, ठीक है, जिससे किनारे जो है खड़े होते हैं, यानी जिनके जो है किनारे खड़े होते हैं, इसका जो है ऊपरी तल पे विषम होता है। यह मूलतः जो है ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त अमेरिका का जो है इदाही जो है बैथोलित 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी जो अधिक विस्तृत। कनाडा का जो है कोस्ट रेंज जो है बैथोली के जो है इदाहो से भी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद होता है आपके स्टॉक। स्टॉक जो होता है आपके छोटे आकार के जो है बैथोलू को जो है स्टॉक, छोटे आकार के जो है बैथोली क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। इसका जो है ऊपरी भाग जो है गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का जो है विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, ठीक है। एक होता है लैकोलिथ। जब मैग्मा जो है ऊपर की तरफ को जोर से ऊपर को जो है उठाता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो इसे जो है लैकोलिथ लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के जो है तेजी से ऊपर उठने का या जो है गुंबदाकार ठोस पिंड छत्तीनुमा दिखाई देता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिमी भाग में जो है लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। लैकोलिथ जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही जो है एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है, ठीक है। और है आपके लैकोलिथ। जब मैग्मा जमकर जो है तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है, तो उसे जो है लैकोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ जो है दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फैकोलिथ। फैकोलिथ जब मैग्मा जो है लहरदार आकृति में जमता है, तो जो है फैकोलिथ कहलाता है। उसके बाद सील एक है। सील जो है आपके जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है, तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई जो है 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है इस सील की। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को जो है सीट कहते हैं, ठीक है। जब मैग्मा के भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है, तो उसे सील कहते हैं। और होता है डाई। क्या होता है? डाई। जब मैग्मा जो है किसी लंबवत दरार में जमता है, तो डाई कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में जो है अनेक डाइक दिखाई देते हैं। सिंहभूम जिले में डाइक कहाँ दिखाई देते हैं? सिंहभूम जिले में। अग्नि के बाद आपका कौन सा है? अवसादी चट्टान। प्रकृति के जो है कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें जो है किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में जो है दबाव या जो है रासायनिक प्रतिक्रिया जो है अन्य कारणों के द्वारा जो परत जैसी ठोस रूप में जो है निर्मित हो जाती है। इन्हें जो है अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमेरेट नामक चट्टान जो है शेलखड़ी, ये सारे आपके क्या हैं? अवसादी। देख सकते हैं अवसादी चट्टान और उसका रूपांतरण, यानी अवसादी का रूपांतरण कार्यांतिक शपिंड यानी शपिंड शिस्ट, बलुआ पत्थर का आपके क्वार्टजाइट रूपांतरित है, सेल का स्लेट है, चूना पत्थर का संगमरमर, लिग्नाइट कोयला का आपके एंथ्रोसाइट कोयला रूपांतरित है, ठीक है। अवसादी चट्टानें जो परतदार होती है, अवसादी जो होती है क्या होती है? परतदार होती है। इनमें जो वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जो है जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में जो लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं जो सीमेंट जो है बनाने की चट्टान जो पाई जाती है, इसमें अवसादी में, ठीक है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान। अपरवेश से चट्टानों की जो है 2 परतों के बीच यदि परिवेश शैल की परत आ जाए, तो खनिज तेल के लिए जो अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है, ठीक है। दामोदर महानदी तथा जो गोदावरी नदी जो है बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है, ठीक है। आगरा का जो है किला तथा दिल्ली का लाल किला जो है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान पर बलुआ पत्थर, ठीक है। उसके बाद में कयांत्रित चट्टान, अवसादी के बाद कयांत्रित चट्टान आता है। ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण जो है अग्नि एवं जो अवसादी चट्टानों से जो है कयांत्रित चट्टान का निर्माण होता है। कयांत्रित चट्टान और कयांत्रित स्लेट का आपके फाइलाइट का शिस्ट आपका, ठीक है। इसके बाद आपका ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो है भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर जो है पृथ्वी का जो है पिघला पदार्थ, लावा, राख, भाप जो है अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के जो है कप के आकार के मुख को जो है क्रिएटर कहते हैं। बाहर में
बाहर हवा में जो है उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर जो है छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाते हैं, जिसे सिंडर कहते हैं। कहते हैं सिंडर, ठीक है। उद्गार में जो है निकलने वाली गैस में जो है वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पहले अश्रु की उत्पत्ति जो है ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही जो है होता है। उद्गार अवधि के अनुसार जो है ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। ज्वालामुखी 3 प्रकार की। सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें जो है अक्सर उद्गार होता है। सक्रिय में जो है अक्सर उद्गार होता रहता है, ठीक है। वर्तमान समय में विश्व में जो सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख आपके इटली का एटना सक्रिय है तथा इस्तांबुली, ये सब जो है आपके इस्तांबुली और एटना सक्रिय ज्वालामुखी। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित जो है कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी, कोलिमा मैक्सिको में। इसमें 40 बार से अधिक 40 बार से अधिक बार जो है उद्गार हो चुका है। कोलिमा ज्वालामुखी जो आपके मैक्सिको में है, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। इसके बाद दूसरी ज्वालामुखी आपके इस्तांबुली, क्या है इस्तांबुल, नहीं इस्तांबुली इटली की है। इस्तांबुली जो है भूमध्य सागर में जो है सिसिली के उत्तर में जो है लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें जो है सादा जो है प्रज्वलित गैस निकलता मतलब निकला करती है। इसमें इस्तांबुली में, जिससे आसपास का जो भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को जो है भूमध्य सागर का प्रकाश हम कहते हैं। किसको? इस्तांबुली को, जो आपके कहाँ है इटली की सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें जो है सादा जो है प्रज्वलित गैस निकलती रहती है। इसमें विश्व का जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलाई हवाई द्वीप पर है। किलाई जो है हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ है? यूएसए में है, ठीक है। उसके बाद में ज्वालामुखी के दूसरे प्रकार में देखा जाए तो प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिनमें जो है निकट पति में जो उद्गार नहीं हुआ, लेकिन इसमें कभी भी जो है उद्गार हो सकता है। सक्रिय में हमेशा होता रहता है, इसमें जो है आपके अभी निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जो है विशुवियस आपके भूमध्य सागर का, क्राकाकुआ आपके सुंदा जलदमरुमठ में है, फिजियामा जापान का, मियन आपके फिलीपींस का। ये सारे आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसमें अभी विस्फोट हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकता है। एक होता है आपके शांत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें जो है ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं और जिसमें जो है पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं। इसके उदाहरण आपके हैं कोह सुल्तान एवं जो है देववन ईरान में, इसको इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए। ओपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका का, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका के। सारे आपके शांत ज्वालामुखी। 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत, ठीक है। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी का जो है अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर की जो है परिमेखला को जो है अग्नि वलय भी कहते हैं, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, ठीक है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बिना ज्वालामुखी वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ग्लेशियर जो होती है बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में जो उद्गार के समय दरारों तथा जो है सुराखों से होकर जो है जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक जो है निकलने लगती है। इसे ही जो है ग्लेशियर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर, यह जो यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट जो उद्गार होता रहता है फेथफुल ग्लेशियर में, ठीक है। धुआरे क्या है? धुआरे ज्वालामुखी के क्रिया के जो है अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। क्या? धुआरे। इनमें जो है गैस और जल वाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त जो है धुआरे को जो है सोल फतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के जो है कटमई पर्वत को जो है हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का जो है कोह सुल्तान धुआरा और जो है न्यूजीलैंड के जो है प्लेंटी की खाड़ी में स्थित जो है व्हाइट द्वीप धुआरा भी जो है ये प्रसिद्ध है आपका, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपका पोटापेक्सी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपके पोटापेक्सी, इसकी ऊंचाई 19,613 फीट है। इक्वाडोर में आपका पोटापेक्सी कहाँ है?
सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापैक्सी इक्वाडोर में आता है, ठीक है। विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी आपके ओजस डेल सलाडो है। आप ये नीच पर्वतमाला में जो है अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। कौन सा? ओजस डेल सलाडो, ठीक है। विश्व की जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है एकांगुआ एनरिच पर्वतमाला पर ही स्थित है। इसकी जो है ऊंचाई 6,960 मीटर है, ठीक है। तो हमको ज्वालामुखी तक ही हम लोग को पढ़ना था इसमें अक्षर मंडल से लेकर। उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग को भारतीय संविधान की अनुसूची पढ़ना है, ठीक है। प्रथम अनुसूची में देखा जाए तो इसमें भारतीय संघ के घटक यानी 28 राज्य जो संघ शासित 8 क्षेत्रों का उल्लेख, यानी प्रथम अनुसूची में राज्य और उसके संघ शासित प्रदेशों का जो है उल्लेख किया गया पहली अनुसूची में। संविधान के जो है 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ठीक है। दूसरी अनुसूची में देखी जाए तो इसमें जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, संवैधानिक पद के जो पदाधिकारी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उप सभापति, एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि को जो प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का यानी संवैधानिक जो पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन दूसरी में है। दूसरे में क्या है? वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है आपके विभिन्न पदाधिकारियों का, यानी संवैधानिक पदाधिकारी का, ठीक है। तीसरी में जो है इसमें जो विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, पहली में राज्य, दूसरी में पेंशन, भत्ते का उल्लेख है और तीसरी में जो है शपथ ग्रहण का जो है उल्लेख किया। चौथी अनुसूची जो है आपके इसमें जो विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण, यानी राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है वो चौथी में, इसमें ही चौथी में। पांचवी में जो है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन और नियंत्रण के बारे में पांचवी में आता है। SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है चौथी, पांचवी। और चौथी में क्या है? राज्यसभा के प्रतिनिधि। तीसरी में जो है शपथ ग्रहण, दूसरी में जो है वेतन, भत्ते एवं पेंशन है, तो पहली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा की गई। छठी में जो है इसमें जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान छठी में आता है। यह काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऐसे सभी है लेकिन यह डीप हो जाएगा। सातवीं अनुसूची इसमें जो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में जो है दिया गया है। केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में दिया गया है सातवीं में संबंध, ठीक है। इसकी अनुसूची में जो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख, इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर इस सूची में दिए गए विषय पर जो केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, ठीक है। वर्तमान में 100 हो गए, संघ में 100, ठीक है। संघ सूची के जो है कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं आपके देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, दान तथा जो है तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु आदि, ये सभी जो है आपके संघ सूची यानी केंद्रीय विषय है। इस पर कानून बना सकती है सिर्फ केंद्र सरकार। वर्तमान में 100 विषय है। उसके बाद आपका राज्य सूची है। इस सूची में दिए गए विषय पर जो है राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर जो केंद्र सरकार भी जो कानून बना सकती है, ठीक है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय, वर्तमान में 61 है। राज्य सूची में 61, राज्य में 61 है, ठीक है। राज्य सूची में जो है शामिल कुछ विषय देख सकते हैं: शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जल, स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग, ये सब आपके राज्य के विषय आपके राज्य के पावर में है। उसके बाद तीसरी अनुसूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। यानी समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है।
परंतु कानून के विषय जो है समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून भी मान्य होता है। ध्यान रखें, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही जो है समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने समझिए समवर्ती सूची में 47 सीट है, वर्तमान में 52 है, यानी सम में 100 है, राज्य में 61 है और समवर्ती में 52 विषय अभी है। समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय देख सकते हैं, दीवानी है, फौजदारी, कानूनी एवं प्रक्रिया, विवाह, तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, समीक्षण, वन, ये सब आपके समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है। उसके बाद 7वीं में तो केंद्र राज्य के संबंध की चर्चा की गई है और 8वीं में जो है भाषा, भारत के इसमें जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। भारत के 22 भाषा की जो मान्यता है वो आपकी 8वीं में है। ठीक है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 जो है भाषाएं थी, लेकिन 1967 ये 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को कब जोड़ा गया भारतीय संविधान में, तो 1967 में 21वें संविधान संशोधन। 1992 यानी 71वां संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आपको 1992 में जोड़ा गया और 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन जो है उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है। और कुल मिलाकर 22 भाषाएं को मान्यता है जो जिसकी चर्चा आपकी 8वीं अनुसूची में की गई है। उसके बाद 9वीं अनुसूची संविधान में जो है अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1951, उसी समय जोड़ी गया फिर 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत जो है राज्य द्वारा जो है संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में जो सम्मिलित विषय को जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में जो 284 अधिनियम, 9वीं अनुसूची। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को जो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन 11 जनवरी 2007 को जो संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह जो है स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में जो सम्मिलित किसी भी कानून को जो है इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ठीक है। तथा उच्चतम न्यायालय जो है इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है आपकी 9वीं अनुसूची के विषय को। इसके बाद 10वीं अनुसूची, यह संविधान के 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल 10वीं संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल 10वीं में दी गई। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है पंचायती राज यानी पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। ये 73वां संविधान संशोधन आपका जो 1993 में हुआ था पंचायती राज से संबंधित। ठीक है। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए। 12वीं अनुसूची आती है। यह अनुसूची संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जुड़ी है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। नगर निगम में जो जुड़े नगर निकाय वो आपके 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत और पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जुड़ा गया। तो यह थे आपकी अनुसूची यानी 12 अनुसूची। उसके बाद हम लोग फिजिक्स में जो है पृष्ठ तनाव पढ़ेंगे। 7 नंबर पृष्ठ तनाव। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के जो मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ठोसों में जो है ससंजक बल का मान अधिक होता है, फलस्वरूप उनके जो है आकार निश्चित होते हैं। गैसों में जो है ससंजक बल का मान नगण्य होता है। ठीक है। उसके बाद होता है असंजक बल। दो भिन्न पदार्थों के जो है अणुओं के बीच लगने वाले यानी दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही जो है असंजक बल कहते हैं। यानी एक ही पदार्थ के अणु के बीच में मध्य जो लगता है उसके ससंजक, और दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है वह असंजक। ठीक है। असंजक बल के कारण जो है एक वस्तु दूसरे से जो है चिपकती है। ठीक है। इसके बाद पृष्ठ तनाव। द्रव के जो है स्वतंत्र पृष्ठ में जो है कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में जो है कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है।
जिसके कारण जो है उसका पृष्ठ सदा जो है तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही जो है पृष्ठ तनाव कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के जो है पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई जो है लंबाई पर जो है रेखा के लंबवत कार्य करती है। यदि रेखा की लंबाई पर एक बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव बराबर जो होगा यानी टी बराबर 1/L होगा, बल बटा लंबाई होगा। ठीक है, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। ठीक है, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में जो है एकांक वृद्धि करने के लिए किया जाता है। एकांक करने के लिए किया गया कार्य जो है द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार जो पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और प्रांतिक ताप पर जो है यह शून्य हो जाता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। ठीक है, केशिकत जो होता है केश नली, केश नली एक ऐसी जो है खोखली नली जिसकी जो है त्रिज्या बहुत कम तथा जो एक समान होती है, एक केश नली कहलाता है। केश नली में जो द्रव के ऊपर चढ़ने या जो है नीचे दबने की घटना को जो है केशिकत कहते हैं। ठीक है, द्रव के केश नली में जो है ऊपर चढ़ने अथवा जो नीचे गिरने के कारण द्रव का जो है पृष्ठ तनाव क्या है, पृष्ठ तनाव का इस जो है सीमा तक द्रव जो है किस नली में चढ़ता या उतरता है, यह किस नली की जो है त्रिज्या पर निर्भर करता है। संकीर्ण नली में जो द्रव का चढ़ाव अधिक तथा चौड़ी नली में जो द्रव का चढ़ाव कम होता है। ठीक है, समांतर जो द्रव जो है कांच को भिगोता है वह किस नली में जो ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव जो है कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। जैसे जैसे जब किस नली को जो पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर जो है चढ़ जाता है और पानी का सतह जो है किस नली के अंदर धंसा हो जाता है। इसके लिए जो स्पर्श कोण जो है न्यून कोण होता है। ठीक है, इसके विपरीत जब जो है किस नली को जो है पानी में डुबाया जाता है तो पारा जो है किस नली में बर्तन में जो है रखे पारे की सतह से जो है नीचे ही रहता है और किस नली में जो है पारा की सतह उभरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। ठीक है, केश नली में उसके बाद केशिकत का उदाहरण, केशिकत का उदाहरण देख सकते हैं। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है तो स्याही को शीघ्र सोख लेता है क्योंकि इसमें बने हुए छोटे छोटे छिद्र जो है केश नली की तरह कार्य करती है। यानी ब्लॉटिंग पेपर में जो स्याही सोख लेता है इसका कारण क्या है, केशिकत का उदाहरण। लालटेन या लैंप की बत्ती में जो केशिकत के कारण जो है तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, पेड़ पौधों की जो है शाखाओं तनों तथा एवं जो है पत्ती एवं जो है जल और जो है आवश्यक लवण केशिकत की क्रिया के द्वारा ही पहुंचते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि जो है किसी इस नली को जो है जल में खड़ा किया जाए तो नली में जो चढ़ने वाले जल स्तंभ का जो प्रभावी भाग शून्य होने के कारण जल जो है नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, चाहे जो है किस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हुआ। ये सारे आपके केशिकत के उदाहरण हैं। वर्षा के बाद जो किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में जो है बनी कि किस नलिया जो है टूट जाए और पानी जो है ऊपर न आ सके और मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक है, पेन का नींव जो है बीच से जो है चीरा होता है जिससे जो है इसमें जो है छोटी सी जो है बारीक किस नली बन जाती है। किस नली द्वारा जो स्याही की जो है नोक तक चढ़ जाता है, इम्पोर्टेंट है। केशिकत के क्रिया के कारण ही जो है कॉफी पाउडर जो है जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। पतली सुई जो है पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन डिटर्जेंट आदि जल का जो पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और तब ये जो है मैल में जो गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा जो है ज्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में जो है साबुन घोलने पर जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी पर जो है मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं परंतु पानी में जो है मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम में जो है
द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जो है जीव के ऊपर सभी भागों में जो है अच्छी तरह फैल जाता है। तो यह सारे उदाहरण आपके किसके हैं? ये आपके केशिकत के उदाहरण है। एक बार दो बार पढ़िए, इसको बार बार रिपीट कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। उसके बाद हम लोग विविध में 7 में पढ़ेंगे प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, 7 से लेकर 10 तक। सबसे पहले 7 में दिया है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आपके अशोक स्तंभ है, तुर्की का चांद तारा, डेनमार्क का समुद्री तट आपका, डेनमार्क का क्या है? समुद्री तट। नॉर्वे का शेर है आपका, नॉर्वे का क्या है? शेर। बांग्लादेश का वाटर लिली है, फ्रांस का लिली है, नीदरलैंड का शेर है, और नॉर्वे और नीदरलैंड का शेर है। ठीक है। ईरान का आपके गुलाब का फूल है, यूके का आपके गुलाब का फूल है। ईरान और यूके ये दोनों का आपका क्या है? गुलाब का फूल जो है आपके राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है। स्पेन ईगल, यूएसए का गोल्डन रॉक है, जापान का गुलदाउदी है। ठीक है। इटली का सफेद लिली है, कनाडा का मैपल लीफ, ऑस्ट्रेलिया का बैटल है। ठीक है। रूस का डबल हेडेड जो है ईगल आपका इसका राष्ट्रीय जो है चिन्ह है अपना। ठीक है। न्यूजीलैंड का कीवी, सदर्न क्रॉस फॉर्न है। ठीक है। भारत ने जो अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को जो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो है अपनाया है। उसके बाद 8 में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। ठीक है। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं देख सकते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा आपके मैकमोहन है। ठीक है। भारत का पाकिस्तान की आपकी रेड क्लिफ सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग आपके जर्मनी पोल है। हिंडनबर्ग जर्मनी के जो है राष्ट्रपति थे आपके, उन्हीं के नाम पर है। 1934 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो हिटलर जो है मैंने राष्ट्रपति का पद और प्रधानमंत्री का पद एक ही कर दिया उस समय, वही हिंडनबर्ग थे आपके। और तीसरे जो है समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, मैगी नॉट जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है मैगी, यूएसए और कनाडा, यानी 49वीं समांतर रेखा जो है आपकी यूएसए और कनाडा की। मेनरहिम रेखा रूस एवं फिनलैंड, मेनरहिम रूस एवं फिनलैंड। ड्यूरांड आपके पाकिस्तान और एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा। ठीक है। उसके 9 में है कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय स्मारक आप देख सकते हैं। झुकी हुई मीनार पिस्ता में है जो इटली में है। ठीक है। क्रेमलिन आपके मॉस्को में है, रूस में पड़ता है। पार्थनान आपके एथेंस में है, यूनान देश में है। ठीक है। इंपीरियल पैलेस आपके टोक्यो में है। ग्रेट वॉल आपके उत्तरी चीन में है, चीन देश में पड़ता है। ओपेरा हाउस आपके सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया देश में। पिरामिड आपके गीजा में है जो मिस्र में। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में। पवन चक्की किंडर डिज्क में है आपका, डेनमार्क में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में है, यूएसए में पड़ता है। ताजमहल आगरा में, भारत में। ठीक है। मानचित्र की रेखाएं समलमन रेखा मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को जो मिलाती है जहां पर जो समान लवणता पाई, समान लवणता समलमन रेखा। ठीक है। समान वायु दबाव वाले स्थानों को जो जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। समान वायु दाब समदाब रेखा। ठीक है। समान गहराई ये जो है समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली जो है रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आपका जो है समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। समोच्च रेखा। ठीक है। समवर्षा दर्शक रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को जो समवर्षा दर्शक रेखा कहते हैं। समान रेखा तो वह रेखा जो मानचित्र उन रेखाओं को जो है मिलाती है जहाँ किसी निश्चित तत्व जो है मान बराबर होता है, क्या होता है? सममान रेखा। ठीक है। समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को जो मिलाते हुए खींची जाती है, समधूप रेखा कहलाती है। मानचित्र पर समान जो है तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखा कहलाती है। ठीक है। तो यही तो हम लोग को पढ़ना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।